Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. I am Mr. Patel. I will be teaching you science. So, I will be teaching you the chapter which are related to physics. तो आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो अभी. अब आपका जो टेक्स्ट बुक है उसने अच्छे से चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है. कुछ केमिस्ट्री नाम सुना रहेगा, कुछ बायोलॉजी नाम सुना रहेगा, कुछ फिजिक्स. तो यहाँ पर जो मैं चैप्टर सिखाने वाला हूँ वो फिजिक्स के रिलेशन में. ओके, मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. अब अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट, ये तो आप बोलोगे ये तो सर हम लोग ने मैथ्स में किया था, स्केल लेने का, मेजर करने का, कितना सेंटीमीटर कितना मीटर, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा. सो वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन वैसा है. मेजर करना, वजन करना, अगर मैं बोलूँ वजन कर लो, मेजर कर लो, किसको? फिजिकल क्वांटिटीज़ को. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है तो देखेंगे धीरे धीरे हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट आर द सिस्टम्स, व्हाट आर यूनिट्स. ये सब जो होगा, जैसे आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम तक पता है, सेकेंड तक पता है टाइम का, आगे आप लोग और भी चीज़ें सीखोगे यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. तो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं क्या दिया है चैप्टर में. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रिंजल का फोटो दिया है बहुत सारे. कैन यू वेट? यस यू कैन. धागा, सुई धागा कितना मीटर है, इसको वेट तो नहीं करोगे, कितना वजन है, कितना मीटर है. ये इसका भी कुछ वेट होता है, इसके अंदर भी कितना फील्ड है, अब इसका कुछ वजन है. अब ये जो भी दिया है सबका कुछ ना कुछ वजन होगा. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज. तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मैनी थिंग्स. पूरे दिन में हम लोग बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं. दुकान पे गए, कुछ लेके आ गए, उसने क्या किया? मेजर किया. कहीं और चले गए, कुछ ना कुछ मेजर, कुछ लेके आ रहे तो उसका भी कुछ ना कुछ वजन है. अगर कुछ हैवी लग रहा है तो क्या बोलते हो? इसका वजन ज्यादा है. वजन ज्यादा है मतलब इसका मेजर ज्यादा है. तो हर चीज इन आवर डे टू डे लाइफ हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ चीजें मेजर करते रहते हैं. तो देखो क्या क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर करता है, लेके जाओगे वो लगाता है कुछ या मुंह में रख देता है और चेक करता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मेजरमेंट. ये सब हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है. आप देखो यहाँ पे और आगे क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस, स्पीड ऑफ द व्हीकल, गाड़ी चला रहे हो स्पीड क्या चल रही है, तो वो भी मेजरमेंट है. क्वांटिटी सच एज मास, मास मतलब वजन, किसका? किसी ऑब्जेक्ट का. वेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के बारे में बात अलग है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है वो. सेकेंडली स्पीड तो मैंने जैसे बात किया था. आगे यहां पर कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जांपल्स अच्छे हैं यहाँ पे. ओके, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चीजें होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, फिजिकल, ओके, जो देखी जा सकती है अच्छे से. ओके, अब मैं बोलता हूं, देखो यहाँ पे द वैल्यू एंड यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? यहां पर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज. मैग्नीट्यूड का मतलब साइज होता है फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ही देख लो. स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे. स्वराली कितना वॉक करती है? 2 किलोमीटर. कितना? 2 किलोमीटर वॉक करती है. एंड दिस एज ए सेट, स्वराली कितना किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर चलती है. तो यहां पे इस एग्जांपल में 2 इज द वैल्यू, 2 इज द वैल्यू, किलोमीटर इज द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस. क्या एक्सप्रेस किया? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज द फिजिकल क्वांटिटी. कितना चला, कितना चली. तो आप लोग यहां से स्कूल भी जाते हो तो वो भी क्या होता है, समझो कि 1 किलोमीटर का रास्ता है तो 1 इज द वैल्यू, किलोमीटर इज द यूनिट. तो वैसे ही किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेकेंड, दिस ऑल आर द यूनिट्स. इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स बोलते हैं. ओके, तो ध्यान रखना है, इसको यूनिट बोलते हैं. आगे हम लोग और बात करेंगे, टेंशन मत लो कोई. ओके, सो वी हैव एन अनदर टॉपिक हियर, नेमली मास. तो मास का मतलब क्या होता है? और एक अच्छा, जैसे मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये और ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले आप लोग चेक कर लो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है. ओके, तो ध्यान दो अच्छे से. फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर चलो स्केलर वेक्टर ही देख लो, पहले देख लेते हैं वही. अ क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन. मतलब उसमें क्या होता है? बस मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. दिस इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी, दैट्स इट.
वेक्टर क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं मैं, तो कैसे बोलूंगा? स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे। ये क्या हो गया? स्केलर। मैंने क्या बताया बस इसमें? मैग्नीट्यूड। कितना किलोमीटर स्वराली जाती है? 2 किलोमीटर। आगे मैं बोलता हूं स्वराली वॉक्स 3 किलोमीटर एवरी डे इन ईस्ट या टू ईस्ट। मतलब मैंने क्या बताया? ईस्ट के डायरेक्शन में स्वराली 3 किलोमीटर हर दिन वॉक करती है। तो मैंने यहां पर डायरेक्शन बता दिया। किस डायरेक्शन में? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वॉटएवर जो भी डायरेक्शन में बोलूंगा तो वहां पर इट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। दिस विल बी द वेक्टर। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड while that of vector has direction as well as magnitude. See here, the quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given, as I said, is called as a vector quantity. So here are some examples. अगर आपको define scalar quantity, तो examples पे ध्यान दे देना। क्या quantities है? Length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, ये सब। इनमें से कुछ भी 3-4 याद कर लेना। ओके। द फीवर टेम्परेचर इज 101 फ़ारेनहाइट, ये भी हो गया। पर फीवर का कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी इंपॉसिबल है। ओके। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाना किसी डायरेक्शन में। वेलोसिटी में गाड़ी चला रहा हो, कभी नॉर्थ जा रहा हो, कभी ईस्ट जा रहा हो, कभी वेस्ट जा रहा हो। ये हो रहा है ना, मैं गाड़ी लेके ईस्ट में रहते हो तो ईस्ट में ही घुमाते हो गाड़ी, नहीं ना, वेस्ट जाते हो ना, डायरेक्शन चेंज करते हो ना गाड़ी का, तो क्या हो गया? वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके। जैसे एक एग्जांपल दिया है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्या हो गया? जैसे मैंने बोला स्वराली वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये भी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो लेट अस स्टडी मास एंड वेट। अब मैं अच्छे से बता देता हूं मास और वेट होता क्या। तो यहां पर दिया है आपको मास और आपको वेट। सी हियर, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। दिस इज अ मार्कर। इसके अंदर कितना मैटर है? एक चौक है, चौक को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा पाउडर बना दिया है। ये उसका मैटर था, उसको वापस मिला के क्या बना दिया? चौक बना दिया। क्या हो गया? ये जितना मैटर इसमें कंटेंट है, दिस इज नोन एज द मास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ओके। सो देखो आगे, मैटर हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। मैटर्स में खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट लाइक चेंज लेके आ जाए खुद में ही। ओके। रेजिस्ट चेंज एट रेस्ट भी हो सकता है। ओके। या फिर चेंज इन स्टेट, इसे हम कहते हैं इनर्शिया। और मेन पॉइंट इज मास। स्टडी अबाउट मास। पहले 2 लाइन ये याद करोगे, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मास इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक पॉइंट याद हो गया। मास क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जितना इनर्शिया उसको मेजर कर लो। इनर्शिया क्या? चेंज इन इट्स रेस्ट, टेंडेंसी और टू रेजिस्ट चेंज इन रेस्ट। ये हो गया। आगे, द लार्जर द मास, मतलब जितना ज्यादा मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वजन एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी डायरेक्शन में तो नहीं जाता, तो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। में यहां से कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा। यहां से मून किधर भी चले जाओ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मैं किधर भी चले जाऊं मेरा मास चेंज नहीं होगा। ओके। और याद रखना, जब मैं बात करूंगा वेट की, व्हेन आई विल टॉक अबाउट द वेट, वी विल यूज अ टर्म एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वर्ड विच इज गोइंग टू बी यूज्ड, और उसको यूज करने के बाद ही आपका वेट एग्जैक्ट में बैठ जाएगा। ओके। आगे देखो, द क्वांटिटेटिव मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट। ग्राम एंड किलोग्राम, एक ग्राम होता है किलोग्राम में होता है, आर द यूनिट ऑफ मासेस। मासेस का यूनिट क्या है? ग्राम या किलोग्राम। व्हेन वी यूज द 2 पेन कॉमन बैलेंस इन अ शॉप, वी कंपेयर 2 मासेस। 2 पेन कॉमन बैलेंस, वजन काटा, दिख रहा है? जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? इक्वल हो गया। इक्वल, तो इसके बारे में वो बात करता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका मास। व्हाट डू यू मीन बाय वेट? व्हेन वी मेजर इन ग्राम, किलोग्राम इज मास एंड नॉट वेट। जब मैं ग्राम या किलोग्राम में मेजर करूंगा तो वो मास होगा, पर वो वेट नहीं होगा। कब होगा? जब मैंने क्या टर्म यूज किया था, देखो यहाँ पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन इट्स मास इज कॉल्ड वेट। इतना ही डेफिनेशन है वेट का। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द मास इज कॉल्ड इट्स वेट, वो उसका
वेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा देखो यहाँ पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब एक दिन गार्डन चले जाओ, आराम से एक बॉल लेकर चले जाओ, ऐसा हवा में उड़ा दो, वो बॉल थोड़े डिस्टेंस तक ऊपर जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वहां पर रुक जाएगी और धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो नीचे आपने लाया, आपने खींचा, आपकी ताकत लगी नीचे लाने में? नहीं, आपकी ताकत तो ऊपर भेजने में लगी। वो नीचे किससे आया? किसने अट्रैक्ट किया? तो किसने अट्रैक्ट किया? अर्थ। द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज नन अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. That force combined with the mass of that object, mass and the gravitational force both relates to weight. दोनों साथ में आएंगे तो वेट बना देंगे। क्लियर? Did you get this point? ऊपर फेंका, अपने ताकत से तो नहीं गया था, वो अर्थ ने खींचा तो नीचे आया। समझ रहा है कुछ? तो यहां पर वही होता है वेट। मेक श्योर दैट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द ऑब्जेक्ट देयरफॉर वेट बिकॉज सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या एकदम सिंपल सा इंग्लिश लिखा गया है, इतना तो आता ही होगा। नहीं आता है तो पढ़ देता हूं। देखो सी हियर क्या लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे कि ये ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Therefore क्या होता है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसका मतलब मुंबई में अगर मेरा वेट 50 है, 50 kg है, मैं यहां से किसी और जगह दिल्ली चले जाऊंगा, इट विल चेंज, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसा है। तो क्या होता है देखो, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ के दूसरे प्लेसेस मतलब क्या, मैं यहां से, ऐसा तो नहीं है, पर मैं इक्वेटर्स पे चले जाऊं, मैं पोल्स पर चले जाऊं, देयर विल बी चेंज इन माय वेट। मैं यहां से अर्थ छोड़ के चले जाऊं, बाहर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, मैं एकदम वेटलेस हो जाऊंगा। रीजन, ग्रेविटी। ग्रेविटी खींच नहीं पा रही है, ग्रेविटी खींचती तो वेट बनता, खींच नहीं पा रही है उतना, मतलब इसके लिए कम वेट हो गया है। ओके, तो चलो आगे देखते नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव एन अनदर टॉपिक रिलेटेड हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, ओके। तो देखो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मैनी डिफरेंट क्वांटिटीज। हम लोग दिन ब दिन में बहुत सारे चीजों को मेजर करते हैं। एज दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। एज अ स्पेसिफिक यूनिट इज मेजर यूज टू मेजर ईच क्वांटिटी, हर एक के लिए एक यूनिट बना है, हर चीज का मेजर करने के लिए एक क्या बना है, यूनिट इज मेड। ओके, यूनिट बना है, अगर वो यूनिट को अगर यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर शायद गलत हो जाएगा। ओके, therefore different unit are used while measuring different quantities। तो मतलब किलोमीटर को किलोग्राम में मेजर कर सकते हो? नहीं। मीटर को सेकंड में मेजर कर सकते हो? नहीं। तो उन सब के लिए क्या बना हुआ है, यूनिट्स बना हुआ है। तो देखो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या होता है, चलो। सो द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट हियर इज, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मैं मेन बात पर आ जाता हूं। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट जो होता है, दे आर यू रिक्वायर्ड measures are required for measuring things, such measures, जो भी things होंगे आप उनमें से thing क्या होगा, एग्जाम्पल देख लो क्या लिखा है, take a ball of string, let one student from the class measure for 4 hand span on the string and cut it there, let each of other student in the class cut 4 hand span of the string to now hold all the pieces together by one and are the length same। बस यहाँ पर इसका एक अच्छा सा और एग्जाम्पल दूंगा तो मैं लेंथ की बात की जाती है यहाँ पर, इसमें किसकी बात की गई है, लेंथ की। अब कभी कभी आप लोग क्या आपके हाथ के स्पेन से करना है, 4 हैंड स्पेन दिख रहा है, ऐसा ऐसा करके ऐसा चेक करते हो। ओके, तो सबके इससे लेंथ कुछ अलग आएगा। अगर आप कभी देख रहे हो तो आपसे कुछ और आएगा, आपके दोस्त के, वो डिपेंड किस पे करता है, हाथ पे करता है, लेंथ पे। वायर की स्ट्रिंग में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, स्ट्रिंग तो उतनी है ना, हाथ का प्रॉब्लम है, लेंथ। लेंथ यहाँ पर वही डिस्कस कर रहा है। स्कूल जाओ, एक दिन मिलो, अपने 2-4 दोस्तों को ले लो, जब हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब स्कूल जाओगे तो वहां पर बेंचेस पे जाकर ऐसा ऐसा चेक कर लेना कि कितने स्पैन में किसका हाथ बैठ रहा है। ओके, लेंथ उससे पता चल जाएगी आप लोगों को। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, इसका ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइज यूनिट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स। थिंग को मेजर कर लो, किसी भी सामान को मेजर कर लो, सच मेजर्स आर कॉल्ड एट स्टैंडर्ड यूनिट। उन मेजरमेंट को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। सो वी हैव MKS सिस्टम, वी हैव CGS सिस्टम। अब मैं बता देता हूं MKS होता क्या है। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है
किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। सेकेंडली यहां पर सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। समझा आपको एमकेएस और सीजीएस में डिफरेंस क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दैट्स इट। In MKS system of measurement, distances, mass and time are accepted as the fundamental quantities. Distance, mass और time को हम लोग fundamental quantities लेकर के चलते हैं। मैक्सिमम टाइम वही चीजों का यूज होता है। आगे एक चार्ट दिया हुआ है, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका एक चार्ट, सी दिस चार्ट। इसको हम लोग धीरे धीरे डिफाइन करते चलो। अगर मास किलोग्राम है और सीजीएस में ग्राम, डिस्टेंस क्या होगा? मीटर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मीटर। और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक लेके फिल कर लो, फटाफट बता रहा हूं, सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। टाइम इसमें भी होगा सेकेंड और इसमें भी होगा सेकेंड। स्पीड, अब बोलोगे ये स्पीड आया कहां से? तो आ जाओ। अगर स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या है? मीटर, एमकेएस में और इधर सीजीएस करता हूं। ओके, तो ये मीटर पर सेकेंड, तो इधर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखोगे। और सीजीएस में डिस्टेंस का क्या होता है? सेंटीमीटर और टाइम का वापस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। ये बॉक्स हो गया है फिल। फटाफट टेक्स्ट बुक में उतार लो। ओके, तो आ जाओ, उतार लेना, तभी तक मैं आगे की चीज आपको बता देता हूं। ओके, तो ध्यान दो यहां पर। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज मेजर को और अच्छे से देखते कि क्या होता है। ये तो नॉर्मल ये सभी होता है, इसका छोड़ के कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द मीटर एम इज स्पेसिफाइड फॉर यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। ये एम लेंथ बताने के लिए ये यूज किया जाता है, मास बताने के लिए ये यूज किया जाता है, टाइम बताने के लिए ये यूज किया जाता है। यू ऑल आर ऑब्जेक्ट टू इट। एम मास, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अ सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड फॉर 1.0 मीटर। तो एक यूनिट होता है 1.0 मीटर। ओके, उसके नीचे की चीज सेंटीमीटर में लिए जाते हैं। सपोज द स्पैन ऑफ द हैंड इज एक्सेप्टेड एट द यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। विद दिस यूनिट वी कैन मेजर लेंथ ऑफ क्लॉथ एज 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन। मतलब अगर मैं लेंथ में, अगर मैं क्लोथ का ये देख रहा हूं तो मैं 2 एंड 3 हैंड स्पैन से ऐसा निकाल सकता हूं। सेकेंडली, हाउएवर द लेंथ ऑफ द क्लोथ मेजर्ड बाय ईच ऑफ अस विल कम आउट टू बी डिफरेंट। छोटे बच्चे के हाथ से कुछ आएगा और आएगा कि उसका हाथ छोटा है, मेरे हाथ से कुछ और आएगा, आपके हाथ से कुछ और आएगा, आपके पेरेंट के हाथ से कुछ और आएगा। तो क्या ये सब जो लेंथ है सबको अलग अलग आएगा? तो ये सब पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट कैसे करेगा? इसलिए स्टैंडर्डाइज यूनिट्स बने जिससे लेंथ पता चले, अलग ना हो, सेम हो। क्या हो? सबका सेम हो। ओके, सो दैट इज व्हाई अ हैंड स्पैन कैनॉट बी अ स्टैंडर्डाइज यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। हाथों से किया हुआ लेंथ स्टैंडर्ड्स में नहीं बैठ सकता, इसीलिए यूनिट्स को बनाए गए और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए गए। ओके, तो चलो आगे देखते। ये डब्बा तो आप लोगों ने किया होगा। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करें। बहुत हम लोग यूनिट कर रहे थे ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में तो पता ही। अब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आ जाओ पहले ये देख लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। उसका क्या है? एज द स्टैंडर्ड ऑफ मास, a solid cylinder made up of platinum iridium alloy. Alloy is what? It is a homogeneous mixture of metal and non-metal. Is kept in the International Bureau of Weight and Measure at Paris. ये कहाँ पर रखा गया है? स्टैंडर्ड ऑफ मास को रखा गया है। ओके, कहाँ पर? पेरिस में रखा गया है। तो ये बस एक एग्जाम्पल बता रहा है, एग्जाम्पल भी नहीं, ये कुछ बता रहे हैं आप लोगों को, ये आपके जानकारी के लिए। As per the international agreement, this mass is called as 1 किलोग्राम। उस मास को हम लोग क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ मास में क्या यूज किया गया? सॉलिड सिलेंडर इस्तेमाल किया गया है, प्लेटिनम और इरिडियम के अलॉय का। आगे,
ऑफिशियल एक्यूरेट कॉपी ऑफ दिस प्रोटोटाइप आर केप्ट इन द स्टैंडर्डाइजिंग लैबोरेटरीज इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये रखा गया है। 2 fine lines are engraved on platinum iridium bar kept in International Bureau of Weight and Measurement at Paris. The distance between these 2 lines is accepted as the standard unit. जो मीटर्स की बात कर रहा है। Accurate copies of this prototype are made and distributed to standardizing laboratory institute all over the world. अब ये टाइम के बारे में, मतलब हर एक चीज के बारे में बता रहा है कि ये जो चीजें रखी गई जहां पर जब मानने के लिए कोई तैयार नहीं था कि मेरे हाथ का कुछ और आएगा, आपके हाथ का कुछ और आएगा, लेंथ कुछ और हो जाएगी, वेट कैसे पता चलेगा, तो इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने मिलकर के पेरिस में एक लेबोरेटरी में ये सब चीज़ों को इन अ वे बताया है जिससे कि, और उसकी जो प्रोटोटाइप की कॉपीज है वो पूरी दुनिया में हर जगह पर आपको जो लेबोरेटरीज होती है वहां पर डाली गई है, जिससे कि लेंथ पता चले कि क्या मीटर है, वेट पता चले कि किलोग्राम है, एंड टाइम पता चले कि वो सेकेंड है। तो ये जो है बस आपके जानकारी की है। तो कहां पर रखा गया है? वेट के एक डिपार्टमेंट है, कहां पर? एट पेरिस, पेरिस में रखा गया है। आगे देखो, इसमें एक टाइम के लिए बोला है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय मीन ऑफ एन एक्यूरेट डिवाइस। द टाइम इज टेकन एज 24 आवर्स। हमारे यहाँ पर कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स टू स्टैंडर्डाइज 1 सेकेंड। 1 आवर इज कंसिडर्ड टू हैव 60 मिनट्स। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये तो आपको मेजरमेंट्स पता ही है। ओके, अब देखो जरा आप लोग, और यहाँ पर बात करेंगे, इस पे आ जाओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे आ जाते हैं। इट इज इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मैनी क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्डाइज द यूनिट। यू कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट यूनिट ऑफ the quantity to length and time need to be standardized. Such quantities are called fundamental quantities and their units are called standardized unit. Of course, the standard fundamental unit must be available to all and it not must be variable. मतलब देखो, fundamental quantities को कुछ इस तरह पर यूज किया गया है कि वो सेम हो, उसमें किसी तरह का वेरिएबल्स ना आए, मतलब चेंजेस ना हो, इसीलिए ये सब चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी। फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर मैं ऐसा बोलूं, एक शॉप पर चले जाओ और हार्डवेयर के शॉप में चले जाओ और उसको 2 मीटर वायर मांग लो। ओके, किसी और शॉप में चले जाओ, वहां पर 2 मीटर वायर मांग लो। अभी दोनों को लेंथ लेके चलोगे, क्या आएगा? सेम आएगा। स्टैंडर्डाइज यूनिट के हिसाब से वो क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्लियर? बट पहले के टाइम में जब स्टैंडर्ड यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज पे नहीं आते थे तो 1 मीटर ऐसा ऐसा करके देता था एक बंदा। वो सोचता था कि मेरे 5 हाथ के स्पैन को 1 मीटर हो जाएगा। किसी और शॉप में जाओगे तो अगर लेंथ मापोगे तो क्या, ये तो वेरिएबल हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। किसी और शॉप, वो बोलेगा तो मैं इस शॉप में ही जाऊंगा। इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज बने जिससे कि क्या हो, पता चले कि कोई हमें आधी अधूरी कम चीजें ना मिले। फंडामेंटल क्वांटिटीज इसीलिए बनाई गई है कि सब जगह इक्वल मिले, सब चीज़ बरोबर से इक्वल रहे, इक्वल मिले। कम ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा। ओके, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, दिस आर एक्सेप्टेबल बाय ऑल द होल यूनिवर्स। ये पूरे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। किसको? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को। इट इज एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्स। इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई है वो सब के सब राइट है, एक्यूरेट है, उसके बिना कुछ वर्क नहीं चलेगा। यहां पे ध्यान दो, एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल्स। तो वो 7 फंडामेंटल्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। याद रखो, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? करंटली ये पूरी दुनिया यूज कर रही है एसआई यूनिट। याद रखो ये नाम, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स। ओके, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल्स, ऐसा नाम याद रखना है, एसआई यूनिट। द नेम एंड सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ, टाइम एंड मास इन द सिस्टम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नेम ऑफ द यूनिट और सिंबल क्या है? लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। आपको इतना ही स्टडी करना है इसमें। 7 स्टैंडर्ड में बस 3 के बारे में ही स्टडी करना है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मीटर डिनोटेड बाय एम, किलोग्राम केजी, सेकंड एस। बस इतना ही याद करोगे, दैट्स इट। ओके, तो यहां पे
जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई आप लोग उस पूरे सेशन को गो थ्रू करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे। वो जो पैराग्राफ में जितना भी डिफाइन किया था, चाहिए तो आप अपने नोटबुक्स में लिख लो, अपने वे में बना लो, नो इश्यू। वो टेबल को बना दो जहाँ पर मैंने पूरा स्पीड एंड ऑल को मैंने बताया था, डिफाइन कर दिया था। ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को मेक श्योर करेंगे कि कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।